चलिए पैरों के बीच में 1 से 2 इंच गैप। सांस लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएंगे, ऊपर ले आके दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे और यहीं से राइट साइड झुकेंगे कटी भाग से बिल्कुल सीधा और होल्ड करेंगे 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बीच में आएंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, फिर लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे 20 सेकेंड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। वापस बीच में खूब ऊपर की ओर खींचेंगे। यहाँ से दोनों हाथ की हथेली को इंटरलॉक करके लगातार ऊपर की ओर खींचेंगे। स्ट्रेच अप, स्ट्रेच अप, खूब ऊपर कीजिए। दोनों पैरों पे बराबर वेट, ताकि प्राणिक अलाइनमेंट हमारा डिस्टर्ब ना हो। दोनों पैर के पंजे बिल्कुल पैरेलल हो। प्राणिक अलाइनमेंट, प्राण का प्रवाह जब अनियंत्रित अनबैलेंस्ड होता है तब शरीर में कोई भी बीमारी होती है। सूक्ष्म विज्ञान या फिर आध्यात्मिक साइंस यही कहती है, स्पिरिचुअल साइंस। खूब ऊपर की ओर खींचेंगे, स्ट्रेच अप। फिर दूसरी तरफ जाएंगे, यहां भी होल्ड करेंगे फॉर 15 सेकेंड। स्टार्ट 1। सभी लोग एक साथ लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट बाई तरफ, उधर हिमालय की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अंगूठा एक साथ वापस ऊपर की ओर खींचेंगे खूब। स्ट्रेच अप, स्ट्रेच अप, और ऊपर खींचकर पीछे की तरफ जाएंगे हस्तोत्तानासन जैसी स्थिति में और होल्ड करेंगे वहां पे फिर से 15 सेकेंड। 1, सांस सामान्य, ब्रीदिंग नॉर्मल, आंख खुला हुआ। 2 3 4 5 6 7। सांस रोकना नहीं है, सांस सामान्य, और वहीं रुकेंगे 15 सेकेंड के लिए। 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आराम, रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे ले आकर शिथिल ताड़ासन में दोनों हाथ ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैरों में कंधे के बराबर गैप, या फिर जहां है वहीं पे आंख बंद, कंधे बिल्कुल ढीला, रिलैक्स्ड। शिथिल ताड़ासन। खड़े होकर जब भी कभी थक जाएं और आराम करना हो तो इसी आसन में आराम करना है। द वेरी वेरी साइंटिफिक आसन, क्लिनिकली प्रूवन आसन। जो देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम है वो भी ये मानती है कि इसमें शरीर अपेक्षानुकूल जल्दी आराम मिलता है शरीर को। कोई हाथ की आकृति नहीं बनाना है, 5 उंगलियों को मिलाना भी नहीं है, जैसे है वैसे ही एफर्टलेस ढीला छोड़ दे एकदम। आंख बंद करके इंस्ट्रक्शन सुनना है। बी सीरियस। 24 घंटे में 1 घंटे तो हम निकालते हैं अपने शरीर के लिए। पूरे मनोयोग से जब निकालने लग जाएंगे, आजीवन बीमार नहीं होगे आप, चाहे कोरोना आ जाए चाहे कोई भी आ जाए।
इसका उदाहरण मैं खुद आपके सामने हूँ। न जाने कितना एयर ट्रेवल कर गया मैं इधर उधर। हम लोग सोशल वेलफेयर में काम करते थे कोविड पेशेंट के बीच में, अभी आपके सामने जिंदा बैठा हूँ मैं। तो ये सब योग की शक्ति का प्रभाव है, योग के अभ्यास का प्रभाव। 2 दिन 3 दिन में कोरोना से ठीक होके वापस कोविड पेशेंट में काम करना शुरू कर देते थे। अब यहीं से दोनों हाथ को इस तरफ हो जाएंगे, हाथ पैर की मूवमेंट कर लिया अभ्यास। अच्छा, तो यहीं से हस्तोत्तानासन ऊपर, फिर पदहस्तासन नीचे, ये भी हो गया है। चलिए सूर्य नमस्कार में आएंगे, आगे आ जाइए मैट के आगे। या फिर एक मैंने बताया था, इस तरफ करके हाथों को इंटरलॉक करके एक तरफ जाके नीचे, फिर मूवमेंट शुरू करना। स्टार्ट कीजिए, देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन और वैसे शुरू करेंगे। एक तरफ फिर नीचे, द होल एब्डोमेन, पूरा असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ऑल द इंटेस्टाइन, इस पूरा मजबूत होता है इससे। गैस की, अपच की और पेट की सारी बीमारी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारी बीमारी, पेट कम हो जाएगा अपना, एकदम स्लिम ट्रिम लाइक CIA डिटेक्टिव एजेंट बन जाएंगे। अमेरिकन खुफिया जो होते हैं वो, उनका शर्त ही एक ही होता है पहला अंदर नौकरी में जाने का, कि स्लिम ट्रिम होना है। हमारे यहाँ तो पुलिस के ऐसे निकले होते हैं जैसे कि डिलीवरी होने वाला हो, है ना। लेकिन उधर पुलिस पर्सनल पहला ही शर्त होता है एकदम हल्का शरीर हो, क्योंकि भागने में, एक्टिव रहने में, एक्शन में मदद मिलती है। करेंगे, चलिए एटलीस्ट 50 टाइम करेंगे, फ्रॉम वन साइड एंड 50 फ्रॉम अनदर साइड। 100 ताबड़तोड़ फटाफट एकदम कर देंगे, ताकि कम समय में नीचे की तरफ आइदर साइड एक्सेल, इन बिटवीन इनहेल, और दोनों तरफ से बराबर ऊपर उठना है, बराबर नीचे जाना है, ताकि प्राणिक अलाइनमेंट हो। सूक्ष्म लेवल पे शरीर के अनबैलेंस होने से, प्राणिक अनबैलेंस होने से सारी बीमारी होती है, क्योंकि उस एरिया, उस हिस्से का नाड़ी ब्लॉक होता है। फ्री फ्लो ऑफ ब्लड डजंट टेक प्लेस। और पीठ बिल्कुल सीधी हो, बीच में हंच नहीं बनाना है। छत्रपति, क्यों बीच में रुक जाते हो ऐसे हैं? इतना लंबा चौड़ा शरीर है, इसमें एनर्जी रिजर्व्ड है, इसको यूटिलाइज करना है। फैट के फॉर्म में एनर्जी रिजर्व होता है, उसको कैटाबॉलिक प्रोसेस में डाल के एक बढ़िया एनाबॉलिज्म के लिए आगे बढ़ना है। और मुंह बंद होना चाहिए पूरे अभ्यास में। बीच में काउंटिंग तो हम इनिशियली करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, छोटे नए नए लोग, कि भाई मन उनका उलझा के रखें। लेकिन काउंटिंग के बिना अपने ही प्रति ईमानदार होके लंबे समय तक ये ध्यान लगाना है कि जिस तरफ मैं मूवमेंट कर रहा हूं या कर रही हूं, खिंचाव किधर हो रहा है, विद सुपर कॉन्शियस माइंड। तब वो योग थेरापी हो जाता है, योग चिकित्सा, योगिक थेराप्यूटिकल। तो वैसे करना है। कोई भी योग का अभ्यास यदि सजगता को जोड़ेंगे तभी वो विशिष्ट है जिम से, वरना तो जिम बन जाएगा। म्यूजिक बजाते रहो और करते रहो, कोई जागरूकता नहीं है उसमें। तो जागरूकता हम जोड़ देते हैं योग से, इसलिए योग विशिष्ट हो जाता है फिर। क्योंकि सजगता जोड़ेंगे तो सारी सांस एक्टिविटी, मेंटल प्रोसेस वहां काम करना शुरू कर देगा उसके इर्द गिर्द। अब धीरे धीरे पैरों को यहीं से खोलना शुरू करेंगे। हाथ जमीन पर रखेंगे, हाथ की हथेली नीचे, स्लोली स्लोली दोनों पैरों को स्प्लिट। और जिसका पूरा खुल जाता है बढ़िया, यानी मैक्सिमम एक्सटेंट तक वहीं रुके, लंबे समय तक होल्ड करे। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापति भयम। महर्षि पतंजलि जी ने पातंजल योग शास्त्र में लिखा कि लंबे समय तक, अनंत काल तक बिना किसी प्रयास के किसी भी आसन में हम बने रहें तो वो आसन सिद्ध होता है, यानी उससे उसकी शक्ति मिलेगी। 3 घंटे 48 मिनट के अभ्यास के बाद उसी स्थिति में तो जो दैविक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, उस आसन के सिद्ध हो जाने से वो सारी शक्तियां मिलती हैं हमें।
और ये आज के समय में भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कलयुग में भी सिद्ध कर सकते हैं आप। डिपेंड्स ऑन हमारे डेडिकेशन। आसपास चारों तरफ चाहे कुछ भी विघ्न बाधा राक्षसी प्रवृत्ति के हो, उसके बीच में ही सारा सिद्ध कर लेना है। समय कभी अनुकूल नहीं होने वाला। विघ्न और बाधाओं के बीच में ही बड़े बड़े काम होंगे। तो शरीर के लिए भी अपने को ऐसे ही समर्पित होके अभ्यास करना है। तो इसका एक फायदा तो ये होगा कि कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये तो 100% बिल्कुल। दूसरा ये होगा कि उसके बियॉन्ड, योग इज फार बियॉन्ड ऑफ दिस थिंग। शरीर ठीक हो जाना, बीमारी ठीक हो जाना, ये सब तो छोटी छोटी चीजें। लेकिन वो देखिए उसको खोल देंगे दरवाजा। लेकिन खोल दीजिए। आइए अध्यक्ष जी, आइए आइए। हरिओम। सुभाष जी हरिओम। सुन नहीं रहे। खोल दीजिए, कोई बात नहीं, खोल के ही रहने देंगे। खोल के ही रखेंगे। तो इस तरह से एक बार फिर से शुरू करेंगे। ओपन स्टार्ट स्प्लिटिंग, दूसरी बार, सेकेंड लास्ट टाइम फिर से। हाँ स्लिप करे तो ठीक है, वो दैट इज सपोर्टिंग एलिमेंट। साधक तत्व, बाधक तत्व। साधक तत्व है ये, सपोर्टिंग एलिमेंट। यदि स्लिप कर रहा है तो धीरे धीरे स्लिप करने लग जाएगा। तो ठीक है, हम खुद से तो बहुत ज्यादा पेन बियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रकृति थोड़ी स्लिप करा देती है। अब कोहनी यहीं जमीन पर रखेंगे, एल्बो। कीप योर बोथ द एल्बो ऑन ग्राउंड। धीरे 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 सनाए सनाए, जहां है वहीं रुक के, जितना भी पेन हो, दर्द हो, आंख बंद करके बर्दाश्त करना है और अपनी ही दर्द की, पेन की लिमिट को क्रॉस करते जाना है प्रतिदिन, हर दिन, कि कल इतना हुआ था, आज और ज्यादा लेना है। तब वो आसन सिद्ध होता है। कई बारी सुन्न हो जाता है पैर, कई बारी ऐसा लगता है कट गया, है ही नहीं। तो ये सब दीज आर द सिम्टम। रुकेंगे वहीं पे, रुकिए। धीरे 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 सनय सनय। एक हम श्लोक पढ़ते हैं ना, सनय सनय रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतये प्रशांतात्मा विगतभीहि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। तो ब्रह्मचर्य का भी मनसा वाचा कर्मणा संयम से जितना हो सके उतना अभ्यास करना है। चलिए अब आखिरी बार, लास्ट राउंड विल स्टार्ट स्प्लिटिंग। लास्ट राउंड, आखिरी। स्टार्ट ओपनिंग, और जो जहां है वहीं बने रहें। धीरे 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 पैरों को खोलना शुरू करेंगे। आप पता है, एक जने बैठते हैं तो उससे क्या होता है, जो कर रहा है वो भी डिमोटिवेट होता है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा तेजी से फैलती है। और यदि स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी हो तो 100 लोग बैठे हो इनएक्टिव, एक आदमी उन सभी 99 को एक्टिव कर देगा, यदि वो रुके ही ना, करते रहे करते रहे करते रहे। यहां से कोहनी जमीन पर रखेंगे और दोनों हाथ के ऊपर सिर को अपना रख देंगे। दोनों हाथ के जॉइंट पे सिर को वहां रख देंगे। होल्ड करेंगे फॉर 20 सेकेंड। स्टार्ट 1 2 3 4 5। पैर खोलो शिवाजी, ये क्या तरीका है करने का। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आप खुद ही अपने शरीर को देखें कि कितना नियंत्रण में है, कितना करने की जरूरत है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे।
बल्कि वहीं बैठकर चक्की चालन शुरू कर देंगे, वहीं पे स्टार्ट 100 टाइम, वहीं बैठकर चक्की चालन शुरू कर देंगे। एक और आगे लगा लेंगे। स्टार्ट। चक्की चालन पहले सारी महिलाएं चलाती थी, इसलिए डिलीवरी नॉर्मल होता था। एक नॉर्मल केस बता रहा हूं जो आज के डेट में सबसे ज्यादा हो रहा है। जब से छोड़ दिया, सारा डॉक्टरों को मौका मिल गया सिजेरियन के थ्रू लूटपाट मचाने का। तो इसके जिम्मेवार हम खुद ही हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है। योग रोज आयुष मंत्रालय अपने सोशल साइट्स पे लगातार रोज करवा रही है। एक योग इंस्ट्रक्टर वहां पे रोज इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऐसे करें हम, वैसे करें, लेकिन बहुत कम लोग देखते हैं लगातार उसको। तो इसलिए, और इसके साथ साथ चक्की चालन के पूरा पेट, मणिपुर क्षेत्र, लोअर बैक, होल बैक, मिडल बैक, अपर बैक, लोअर एब्डोमेन, मिडल एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, द होल एब्डोमेन, इनर थाई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब सारा पूरा मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल कोई बीमारी नहीं होगी आजीवन जब तक करते रहेंगे। योग कर लेने के बाद भी 6 महीने साल भर तक उसका प्रभाव रहता है, यदि कुछ नहीं करेंगे तो भी। लेकिन करना छोड़ना नहीं है, ये ओज के रूप में हमारे ब्रह्मरंध्र में संचित होते रहता है। जैसे पैसा हम जोड़ते जाते हैं सेविंग अकाउंट में, रोका हुआ पैसा इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो उसमें जोड़ना रेगुलर बहुत जरूरी है। वैसे ही योग शक्ति है, ओज शक्ति, उसका मस्तिष्क में हमारे जुड़ते रहना बहुत जरूरी है। तो वो निरंतर रोज अभ्यास से होगा, नियमित। अब करना तो है ही, तो बड़ा खुश होके आनंद में करना है। या तो हंस के करें या रो के करें। यहाँ 1 घंटे आपको बिना किए तो मैं जाने नहीं दे रहा, तो खुशी खुशी करेंगे तो वही अच्छा हो जाएगा, बढ़िया होगा। दैट विल बी इन रिफॉर्मिंग नेचर। पहले पहले गुरुकुलों में सबसे पहले योग का अभ्यास होता था, तब बच्चे हर दृष्टि से मजबूत होते थे। जब से ये आज का जो शिक्षा चल रहा है, मैकॉले का या फिर आधुनिक, इससे तो डिग्री सर्टिफिकेट लेके बेरोजगारी बढ़ेगा ही। डिग्री सर्टिफिकेट से नौकरी नहीं मिलती। नौकरी के लिए मैदान में, फील्ड में बहुत कुछ नई बातें, बहुत कुछ प्रैक्टिकल, फंक्शनल सीखना पड़ता है। तो वो सब तो सिखाया नहीं जा रहा। क्या हुआ, क्या है गर्दन में? हमसे भी कम कर रहे हैं। है? पेन हो रहा है? क्यों पेन हो रहा है? करोगे ठीक हो जाएगा। इससे ठीक हो जाएगा, करेंगे, करिए। ये सब इसीलिए तो हो रहा है, पेन ना हो, ठीक हो जाए। हम ही लोग को जरूरत है यार इसकी जगह। ये भी बोल रहा है करो। करेंगे योग तभी रहेंगे निरोग। इस बात को एकदम गांठ बांध लेना है। आज के डेट में दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आपको प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रख सके, कोई भी नहीं है, सिर्फ योग के अलावा। और योग से बेहतर और क्या हो सकता है कि आदमी का पूरा व्यक्तित्व रूपांतरित होता है। ये योग करने वाला आदमी कभी भी बीमार नहीं होगा आजीवन। ये आप मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा सकते हैं, पूरे 10 लाख रुपए के स्टाम्प पेपर पे। और बीमार यदि आप हो जाएंगे तो फिर आप पैसा जीत सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगा कि नियमित आप ये पालन करते रहेंगे। यम नियम, अष्टांग योग, नियमित अभ्यास। और बोलेंगे कि नहीं मैंने पालन किया फिर भी हो गया, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, झूठ बोलने वाला। मशीन लगा के चेक करते हैं ना, झूठ बोलने वाला, ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा, तो उसमें फिर पकड़े जाएंगे। तो इसलिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट विद फुल डेडिकेशन
सुनते भी रहना है, करते भी रहना है। सुनेंगे तो मैं तो 24 घंटे लगातार सुना दूं, इतना दिमाग में कंटेंट है। लेकिन अभ्यास भी करते रहना है और सुनते भी रहना है, तब जाके ठीक रहेगा। अब वापस आएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर मैट के आगे आएंगे सूर्य नमस्कार की स्थिति में। हाथ जोड़कर दोनों पैरों पर बराबर वेट, स्पाइन स्ट्रेट स्थिति में, लाइक अ मिलिट्री पर्सन पोजीशन में, सावधान की स्थिति में। दोनों पैर मिला लेंगे या फिर 1-2 इंच का गैप रखेंगे, आंख बंद, और मन में उगते सूर्य देव का ध्यान करेंगे। जैसे लालिमा पूरे आसमान में फैल जाती है, और शायद नजर आ भी रही होगी आप लोगों के सामने। हाँ, तो उसको देख के, ये स्थिति देखने वाला आदमी कभी आजीवन बीमार नहीं पड़ सकता। लेकिन आदमी को भोग से या फिर जगने का समय नहीं है देखने का, ये सब कभी बीमार, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। वेद पुराण उपनिषद उपवेद मीमांसा ये सब कहते हैं, केवल देखने वाला आदमी कभी बीमार नहीं हो सकता। लेकिन देखो आसपास कितने लोग छत पे देख रहे हैं खड़े होकर, कोई नहीं। तो बीमारी तो होगी ना। बीमारी के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं और कोई जिम्मेवार नहीं है। इतना आलस तंद्रा भरा हुआ है। पैर की स्थिति कैसे करनी है, सुनते भी नहीं है ध्यान से। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सजग रहना है। दोनों हाथ जोड़कर ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषण पावृणु सत्यधर्माय द्रष्टये ओम मित्राय नमः ओम रवये नमः ओम खगाय नमः ओम मरीचे नमः ओम पूष्णे नमः ओम अर्काय नमः ओम आदित्याय नमः ओम भास्कराय नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम सूर्याय नमः। अब आंख खोल के दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाकर हस्तोत्तान आसन में 2, फिर नीचे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नीचे 3, 4, 5, 5 में संतुलन आसन, 5, 5, 5, 6, ऐसे मानसिक रूप से सजग भी रहना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 5 में सामने देखना है। पूरा शरीर दंडासन संतुलन आसन की स्थिति में। सूर्य नमस्कार हमारे धरती के लिए वरदान है। जो सन्यासी, जो ऋषि तपस्वी हिमालय में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, एक बार में 1008 कर देते हैं वो, तब हिमालय में ठंड नहीं लगती। चेंज 7, 8। सूर्य नमस्कार करने से सूर्य नाड़ी हमारी एक्टिव होती है।
जो शरीर में ऊष्मा हीट उत्पन्न करती है, जो हमारे शरीर को डायनामिक बनाती है। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी में हम कोई भी काम करेंगे तो बढ़िया होता है। चेंज चेंज 11 नीचे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4। अश्व संचालन में पैरों को अंदर रखना है, हाथ के बीच में, दोनों हाथ के बीच में, पैरों को दोनों हाथ के बीच में, हाँ अंदर होना चाहिए पैर, घुटना घुटना अंदर, ऐसे। तब जाके वो बार बार जगह बनाते बनाते ये पूरा कम होता है, आगे का मसल जो है मांसपेशी। 5 6 7 8 9 में अश्व संचालन में पंजा अंदर रहेगा, पंजे को अंदर करना है। चेंज पदहस्तासन, ऊपर हस्तोत्तानासन, नीचे 3। अब कुछ सूर्य नमस्कार थोड़ा तेज करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू कोप विथ द पेस, है ना, पेस के साथ तेज करने की कोशिश करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 मुंह बंद 10 11 3 4 5 6 करेंगे खूब, क्योंकि 2 दिन छुट्टी रहने वाला है, आराम कर सकते हैं फिर उसमें। 7 8 9 10 11 नीचे 3। सूर्य नमस्कार से मेंटल स्ट्रेंथ भी हमारा बढ़ता है। चेंज 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3। एक साथ 3 में आइए, एक साथ करना है। संगक्षद्वम संवदत्वम, एक साथ एक स्वर में संगठित होकर। चेंज 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4। अब यहीं पे पैरों को आगे पीछे शुरू करेंगे। अश्व संचालन आसन में पैरों को, पीछे वाले पैर आगे, आगे वाला पैर पीछे, चेंज करेंगे आसन को। स्टार्ट। पूरा पैर पीछे ले जाना है, पूरा पैर आगे की तरफ, और पीठ में हर बार कर्व भी बनाना है। कम से कम 100 बार कर जाए, 50 एक तरफ से, 50 एक तरफ से। आधा तो हो गया, 20 तो हो गया, 80 और बचाए। चलिए फास्ट, डू इट डू इट डू इट। 20 नहीं हुआ अभी, कोई नहीं, करेंगे। 50 करो ना, प्रयास तो आप करो, प्रयास तो करें। कितना हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, दैट इज अनदर थिंग। ईमानदार कोशिश हो पहले।
अश्व संचालन में आ जाएंगे, रुकेंगे अश्व संचालन में, चेंज करेंगे फिर दूसरा आसन। 9 पे है, 5th पे है, ठीक है, 5th पे आ जाएंगे। 6 7 6 फिर 5 8 6 7 8 फिर 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 शिवाजी 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 5 6 7 8 होल्ड करेंगे यहाँ पे, 8 में होल्ड, पर्वतासन में होल्ड। 9 10 11 नमस्ते, वज्रासन में बैठ जाएंगे सभी लोग। या फिर शवासन में पीठ के बल लेटेंगे, शवासन। 2 मिनट का रिलैक्सेशन, आराम। दो मिनट तक बिल्कुल शांत, ध्यान पेट के ऊपर, शवासन में, और अगले इंस्ट्रक्शन तक इसी स्थिति में रहेंगे, ऐसे ही आंख बंद हो और ध्यान पेट के ऊपर। पहले पैरों को फोल्ड करके आराम करेंगे, पैरों को पहले फोल्ड कर लेंगे, हाँ, मोड़कर आराम। फिर उसके बाद एक पैर सीधा करेंगे, फिर दूसरा पैर सीधा, फिर पेट पे ध्यान, मूवमेंट पे ध्यान, फिर सांस के ऊपर, फिर उसके बाद दोनों भौं के बीच में इन योर भ्रुवोर मध्य, आईब्रो सेंटर। रिलैक्स। शरीर को खूब तपाना भी है और थोड़ा आराम भी देना।
ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैलता है। तो पूरे दिन भर हमें आदत डालना है लंबी गहरी सांस लेने की, होल डे, थ्रू आउट द डे। खूब लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल, देन आफ्टर एक्सेल, इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। ठीक, एंड इसको रखिए, है हमारे पास पेज। ठीक, 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 10। वहीं से लंबी गहरी सांस लेकर साइकिलिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट साइकिलिंग, आंख खोलेंगे, स्थिति बनाएंगे, स्थिति, दोनों हाथ की हथेली जमीन पर, स्टार्ट योगिक साइकिलिंग। पेट तो हमारा जरा सा भी नहीं रहना चाहिए, सारी बीमारी का जड़ पेट है, पता है। जैसे ही डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन शुरू होता है, वैसे ही सबसे पहले डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आदमी इसी में उलझ कर रह जाता है, आगे बढ़ता नहीं वो। तो इसलिए और शरीर जितना हल्का हो उतना बढ़िया है, उतना आरोग्य रहेगा शरीर में। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैरों को सीधा करेंगे, स्ट्रेट 30 डिग्री, 30 डिग्री ले जाकर होल्ड, उत्तान पादासन, 30 डिग्री होल्ड करेंगे और यहीं से रोटेट करना शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट। दोनों पैर सीधा करके, शिवाजी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना है तो बच्चे फिर कल से आपको इधर एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, चौथी बार बोल रहा हूं मैं, इंस्ट्रक्शन देने पे भी नहीं करते, यहाँ करने आए ना, ऐसे ही शरीर रह जाएगा, फिर यही ओबेस्ड होगा है। मम्मी बोलती है ध्यान देने के लिए, कोशिश करोगे तब तो। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। शरीर कैसा रहेगा, क्या बनेगा, ये सब हमारे हाथ में है। मनः शक्ति से शारीरिक शक्ति ऐसी बन सकती है जो कि कभी बीमार ना पड़े। थोड़ी देर आराम करेंगे, रिलैक्स। सिर सीधा हो, आदमी जानता है कि सुबह जगेंगे, 4 बजे भोर में निकलेंगे तो मेरे लिए अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी वो नहीं जाता। Even then, he doesn't try to wake up early in the morning and go for walk. इसको प्रमाद कहते हैं। तो अपनी बीमारियों के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं, उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, न सरकार, न कोई कुछ भी नहीं।
और तकलीफ का फिर रोना रोएंगे, ये हो गया, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, और डॉक्टर तो बैठा हुआ है, कुछ डॉक्टर पैसे लेने के लिए घेर के। तो पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन एंड हलासन। पश्चिमोत्तानासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन एंड हलासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, एटलीस्ट 50 टाइम्स। फ्री फ्री फ्री। पूरा ये एब्डोमिनल मसल कम हो जाएगा हमारा, एकदम फर्स्ट क्लास स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। शिवाजी फॉर्मेट पीछे करेंगे, क्यों नहीं करते बताओ, हैं? कहाँ कर रहे हैं? मिलिट्री जैसे एक बोलने पे पोजीशन ले लेती है तुरंत, 1 सेकंड भी लेट करे तो ये आपको सर बताएंगे कि अटैक हो सकता है, तुरंत इंस्ट्रक्शन देते ही इमीडिएटली पोजीशन में आना है अपने को, 1 सेकंड भी विदाउट वेस्टेज। तो बोलते देर इंस्ट्रक्टर कोई भी हो यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन जैसे ही दिया इमीडिएटली पोजीशन में आसन में आना है। हलासन में आके होल्ड करेंगे, कम इन हलासन एंड होल्ड फॉर 20 सेकेंड। 1 2, घुटना सीधा, 3 4 5 6 7 8, 20 सेकंड के लिए हम लोग होल्ड कर रहे हैं। 9, यदि बैलेंस नहीं बन पाता तो पीछे से सपोर्ट ले लेंगे, लेकिन बिना सपोर्ट के करना है। 11 12, नी टाइट, 13 14 15 16 17 18 19 और वहीं से फिर पश्चिमोत्तानासन में जाएंगे। गो एंड पश्चिमोत्तानासन एंड होल्ड। पश्चिमोत्तानासन शरीर का पश्चिम भाग खींचता है हमारा, जिससे दिन भर हम थकते नहीं, काम करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके कई मरीजों को जिनको पाइल्स हो जाता है उनको ये अभ्यास करवाते हैं ताकि खिंचाव आता है। पाइल्स बवासीर जिसको कहते हैं, खूनी वादी तरह तरह के होते हैं, तो वो एनल एरिया की ओर खिंचाव आता है, तो उधर मस्कुलर मूवमेंट ठीक होने की वजह से इजी मोशन पास आउट होता है, तो ब्लड वेसल का रप्चर नहीं होता,
ब्लीडिंग नहीं होती, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो पश्चिमोत्तानासन में जाकर होल्ड कर लेंगे। हेमोरॉइड्स हो, कोई भी हेमोरॉइड्स, होल्ड करेंगे। क्या ऐसा महत्वपूर्ण ऐसी बात है जो बताओ मुझे भी, मैं भी सुनूं। कौन सी ऐसी देश की चिंता है जो तुम्हें शांत नहीं बैठने दे रही है, बताओ। इतना तो मोदी जी भी योग का अभ्यास करते वक्त नहीं बोलते। 1 घंटा शांत नहीं रह पाते। यहाँ घर में कैसे शांत रहते हो, हैं? घर में तो आतंक मचा रखा होगा फिर तो। और मेरे यहाँ रहने पे हुन 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 मक्खियों की तरह। योग प्रशिक्षण केंद्र पे एकदम साइलेंस होना चाहिए। द साइलेंट माइंड इज द स्ट्रेंथफुल माइंड। शांत मन शक्तिशाली मन। आज के योग साधक कल के योग शिक्षक बनेंगे, तो ये सब चीज होना चाहिए, ठीक है ना। मैं भी गया था 1 महीना, चलो अपने स्वास्थ्य के लिए, अभ्यास के लिए योग कर लेते हैं। उसके बाद देखो ये सब सारा कुछ इसमें हो गया है। अब यहां से सर्वांगासन में जाएंगे। गो इन सर्वांगासन। सर्वांगासन में जाकर होल्ड करेंगे। सर्वांगासन में पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन के पिट्यूटरी ग्लैंड पे प्रेशर पड़ने की वजह से हमारी हाइट बढ़ेगी। यदि अंडर 20 होंगे, अंडर 17 होंगे, अंडर 23 ईयर्स होंगे, यही है सर्वांगासन। हमारे मम्मी को बोलते हैं, करता नहीं है, बोलना जरा तो। लक्ष्मी दीदी को बात नहीं मानता ये। इसके लिए हो रहा है, आपके लिए। होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे एट देयर। तो इससे हमारी मेंटल सर्कुलेशन नॉर्मल से ज्यादा बढ़ती है, तो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है, यानी कि कंसाइंस, इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी गतिविधि हमारे नियंत्रण से बाहर ना हो। इसलिए सर्वांगासन होल्ड करेंगे जब तक होल्ड कर सकते हो। अंदर कर लेंगे इसको, अंदर करके टी शर्ट अंदर करके, इसीलिए टी शर्ट अंदर कर लेना है, क्योंकि जाओगे आसन करोगे इधर उधर जाएगा और आपका ध्यान उसको ढकने में रहेगा। पहले ही टी शर्ट अंदर कर लेना है। होल्ड 5 मिनट कीजिए। टॉप्सी कर्वी, यानी कि प्रकृति में हमेशा हम सीधा रहते हैं, अभी रिवर्स कर दिया, पैर ऊपर सिर नीचे। पूरे ऑर्गन जो हमेशा नीचे की तरफ होते हैं, ब्लड वेसल्स उसका फूलते रहता है, ब्लड सर्कुलेशन, अब नॉर्मल प्रेशर क्रिएट होते रहता है, तो उसको हम आराम देते हैं। खासकर हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनल सिस्टम, इंटेस्टिनल सिस्टम, हर्निया जिन लोगों को होता है वो ना हो, इसलिए करना है। आखिरी के 2 मिनट और रुकेंगे, लास्ट 2 मिनट इन सर्वांगासन। सर्वांगासन का अभ्यास इक्विवेलेंट टू शीर्षासन। पेट की बीमारी, कब्ज की, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, स्टमक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मेंटल प्रॉब्लम, आंख कमजोर होना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारी, बाल झड़ना, ये सब इससे ठीक होगा। लेकिन नियमित, कंसिस्टेंट, रेगुलर, प्रतिदिन जैसे सूर्योदय होता है वैसे रोज अभ्यास करना होगा। चाहे शरीर कितना हो, तकलीफ में हो, कितना हो, वो
क्या फोन? अच्छा, साइलेंट कर दीजिए उसका। कितना वो आपको एबनॉर्मल हो, फीवर हो, थोड़ा ही करना है लेकिन करना जरूर है। यहीं से पवन मुक्तासन में आएंगे। पवन मुक्तासन, बॉडी को रॉक एंड रोल, स्टार्ट रॉक एंड रोल, चक्के की तरह घुमाना शुरू कीजिए, घुमाइए बॉडी को। पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी का हिस्सा है ये, पूरा पीठ का मसाज हो जाना। हरिओम, आइए आइए। बैठिए पीछे पीछे, वहां बैठ जाइए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में थे सर, थे सुयश जी भी थे, ये लोग। ओके, यहाँ से फिर साइड वाइज, राइट और लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, स्टार्ट राइट और लेफ्ट मूवमेंट, ऐसे ही राइट और लेफ्ट, राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में। फिर यहीं से सीधा घुमाते हुए पैर को ऊपर नीचे उठकर खड़े हो जाएंगे बिना हाथ का सहारा लिए। अब बैठेंगे, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। 5 मिनट हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे फॉर द कामनेस ऑफ माइंड। बैठ जाइए, अपने अपने जगह पे बैठेंगे। कंधा बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ की हथेली ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन स्ट्रेट। ध्यान दोनों भावों के बीच में। आंख बंद। आईज आर द गेट ऑफ ब्रेन। जैसे ही कुछ भी हम देखते हैं, एनालिसिस तुरंत स्पॉन्टेनियस एनालिसिस शुरू हो जाती है, तो इसीलिए आंख बंद होना चाहिए। अंदर से एकदम खुश, प्रसन्न, वेरी हैप्पी। करेंगे, रुकेंगे, ध्यान करेंगे।
चुपचाप आ जाएगा, इंजेक्शन लगवा लेना। Focus on your eyebrow center. Obstacle. दोनों कंधे बिल्कुल ढीला। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन स्ट्रेट। थोड़ी देर ध्यान दोनों भौं के बीच में। ऑब्जर्व करेंगे क्या नजर आता है। क्या सुनाई देता है, प्रकृति की आवाज, पक्षियों की आवाज। वेरी ब्यूटीफुल साउंड ऑफ नेचर। फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स्ड। नो स्ट्रेस। इनहेल पीस एंड एक्सहेल स्ट्रेस। स्पाइन स्ट्रेट। और केवल 2 मिनट तक ऐसे ही इसी स्थिति में रहेंगे। रिजोल्यूशन, संकल्प। ऐसा रिजोल्यूशन लेंगे कि शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है भी तो धीरे 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 ठीक होती जा रही। विथ क्लोज्ड आइज। बढ़िया सा शुद्ध सात्विक शरीर होता जा रहा है, एकदम साफ, लाइक अ मंदिर। मंदिर हमारे अंदर है, बाहर कोई मंदिर नहीं है। और भगवान भी हमारे अंदर है। ध्यान में धीरे धीरे महसूस करते जाएंगे बोथ द एग्जिस्टेंस। आखिरी के 1 मिनट और। फ्लो ऑफ थॉट्स, अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ थॉट्स रिजल्ट into the dissipation of our mental energies। इसलिए विचारों का अनियंत्रित प्रवाह नहीं रखना है।
मन जैसा हम चाहें वैसे चले, ना कि हम मन के हिसाब से चले। कहीं से कोयल की आवाज, पक्षियों की आवाज, ट्यून विथ नेचर, ट्यूनिंग विथ नेचर। जैसे एफएम के लिए ट्यून करते हैं हम, वैसे ही अपनी माइंड को नेचुरल फेनोमेनन से ट्यून करेंगे। और यहीं से एक साथ 3 ओम, फिर उसके बाद शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर दोनों हाथ जुड़ेंगे। ओम प्राणस्येदं ॐ प्राणस्यदं वसे सर्वं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठतं दिवे यत् प्रतिष्ठतं मातेव पुत्रान् रक्षस्व मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च श्रीश्च प्रज्ञा च प्रज्ञा च विदेहिना इति। विदेहिना इति। ॐ योगेन चित्तस्य ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा पदेन वाचा मलं शरीरस्य मलं शरीरस्य च वैद्यकेन च वैद्यकेन योपाकरोतं योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तम् ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नित्यं ध्यायति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव अमृतं मोक्षदं चैव। ओङ्काराय नमो नमः। ओङ्काराय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक करके सिर को आगे झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे अच्छे समय, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धीरे धीरे ऊपर वापस आकर दोनों हाथों को खूब फ्रिक्शन देके रगड़ के हीट जनरेट करेंगे। आँख की पलकों पे लगाकर धीरे धीरे पूरे चेहरे में लगाकर शरीर में लगाते हुए आँख खोलेंगे और वैदिक चैंटिंग के लिए खुद को तैयार करेंगे। आँख खोलकर अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी नोटबुक फोन में जहाँ जहाँ स्लाइड है लेके बैठ जाइए। आज हम लोग 10-15 मिनट लेट हो सकते हैं, 6:30 से, कोई बात नहीं। स्टार्ट। योग गणपति मूल मंत्र। ओम हं संगम भगवते नित्य योग युक्ताय सच्चिदानंद रूपिणे विनायकाय नमः। ओम हं संगम भगवते ॐ हं संगं भगवते नित्य योग युक्ताय नित्ययोगियुक्ताय सच्चिदानंद रूपिणे सच्चिदानन्दरूपिणे विनायकाय नमः। विनायकाय नमः। दक्षिण मूर्ति मंत्र। ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्
व्योमव्याप्तदेहाय व्योमवाप्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्ताय नमः। ऋग्वेद मंत्र संगक्षध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् शम्भो मनसि जानता। संगक्षध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् शम्भो मनसि जानता। देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते सञ्जानना उपासते संजानाना उपासते सञ्जानना उपासते। समानो मन्त्रः समानो मन्त्रः समितिः समानी समिति समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानमनुसंचित्तेषां समानं मन्त्र अभिमन्त्रये वः समानमन्त्रमन्त्रवेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानन्योषाजुनि समानीव आकूतिः समानिव आपूतिः समाना हृदयानि वः समानहृदयानि वः समानमस्तु वो मनो समानमस्तु मनो यथा वः सुसहासति यथा वः सुसुहासति संगक्षध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् शम्भो मनसि जानता। संगक्षध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् शम्भो मनसि जानता। भक्ति योग श्लोक संग्रह। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परिमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधव। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु भक्तियोगश्लोकसङ्ग्रहः भक्तियोगश्लोकसङ्ग्रहः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच चतुर्विधा भजन्ते माम् चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनो अर्जुन जना सुकृतिनु अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ज्ञानी च भरतर्षभ तेजः क्षमा धृतिः शौचम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम्
भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च ब्रह्मोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् मासु च सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव नान्तोऽस्ति मम दिव्यानाम् नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभुर्ते विस्तरो मया विभूतिविस्तरो मया यद्विभूतिमत्सत्त्वम् यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगक्षत्वम् तत्त्वदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस सम्भवम् मम तेजोंससम्भवं मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवमेतत्तथा तत्त्वम् एवमेव तथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम ऐश्वरं पुरुषोत्तम श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमेश्वरम् सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय दर्शनाथाय पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् परमं रूपमेश्वरम् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् पश्यामि दीप्तानलार्कधुतिं प्रमेयम् दीप्तानलार्कधुतिं प्रमेयम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा अदृश्यपूर्वहृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे भयेन च प्रव्यथितमनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् तदेव मे दर्शनेव रूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास देवेश जगन्निवास श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् मद्भक्तिं लभते पराम् सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः अन्तकाले च मामेव अन्त्यकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः आब्रह्मभुवनालोकः ब्रह्मभुवनालोकः पुनरावर्ति नो अर्जुन पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरापार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसा ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगश्लोकसङ्ग्रहः भक्तियोगे श्लोक संग्रह हरिः ओं तत्सत् हरिः ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। थोड़ी देर आंख बंद करके शांत बैठेंगे। क्लोज योर आईज, स्पाइन स्ट्रेट। और मंत्रों से उत्पन्न ध्वनि को शरीर में सस्टेन होते महसूस करेंगे। विद अ वेरी काम माइंड धीरे धीरे आंख खोलेंगे। तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनम् नक्षत्राधरते पापम् योगाद्रोगनिवारणम् करणात् कार्यसिद्धिश्च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम्। सर्वेषां शुभमस्तु। सर्वेषां शुभमस्तु। फिर से आंख बंद करके फिर से बैठेंगे ध्यान मुद्रा में। क्लोज योर आईज।
से धीरे धीरे आँख खोलेंगे, उठकर अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे वंदे मातरम के लिए। श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुण्यकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कण्ठ गलगल निनाद करले कोटि कोटि भुजै धृत कर करवाले अबला जनुमारत बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी त्रिपुदयवारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि रिद्धि तुमि मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला अतुला सुजला सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् भारत माता की जय। वंदे हरिओम। आज हम लोग अभ्यास के बाद अब होली का त्योहार भी चल रहा है ना, तो हालांकि तो योगियों के लिए हर दिन होली दिवाली है सर, है ना, कोई ऐसा विशिष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम होली मनाएं, अपने अंदर की जितने भी विकार हैं, व्याधि हैं, इनको योग की अग्नि में जलाएं और एक रेजोल्यूशन संकल्प लें कि स्वस्थ हम रहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, संगठन की तरफ से होली के शुभ पावन अवसर पे ढेर सारी शुभ एवं मंगल कामनाएं। हरिओम। इसको पहले लपेट दिया है ना।